हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स की। लेक्चर है 13। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इस यूट्यूब चैनल पर बीएससी क्लासेस बाई अखिलेश, इस पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर के सभी लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं, है ना। तो आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको गिवन है इफ y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्रूव दैट। ये आपको प्रूव करना है, ठीक। जहाँ पे आपको वेयर फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स ए अपॉन एक्स दे रखा है। तो ये चैप्टर हमारा चल रहा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो मतलब एन टाइम डिफरेंशिएट आपको करना है इस वाली टर्म को। तो हम लिख लेते हैं गिवन क्या है हमें गिवन। तो y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग इसके फैक्टर्स करेंगे, तो साइड में कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये अंडर रूट में -1 अंडर रूट में ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये तो आपका i हो जाएगा, ये a हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस आई ए लिखेंगे और x इज इक्वल टू प्लस का आई ए लिखेंगे। तो x इज इक्वल तो x प्लस आई ए आएगा और x माइनस आई ए आएगा। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये इसके रूट्स हैं, ठीक। ये आपको पेपर में बार बार नहीं करके देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो रहे हैं, ठीक। अब आप इसे डायरेक्ट एक बार देखिए, इसे बनाने की कोशिश करिए। तो a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लगाओगे। तो देखिए, फर्स्ट का स्क्वायर करोगे और सेकंड का स्क्वायर करोगे और बीच में क्या होता है माइनस, ठीक। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो -1। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं बन गया। तो यहाँ से ही आप डायरेक्ट कर लोगे, आपको दिखाने नहीं है, ये रफ वर्क था, ठीक। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए x माइनस आई ए एक रूट आया था, एक x प्लस आई ए रूट आया था। ओके, अब आप इसे इक्वेशन नंबर 1 नोट कर दीजिए। अब पार्शियल फ्रैक्शन से इसे सॉल्व करेंगे। x अपॉन एक्स माइनस आई ए और x प्लस आई ए। ओके, तो ये a अपॉन ये वाली टर्म ले लेंगे, x माइनस आई ए प्लस b अपॉन एक्स प्लस आई ए। इसे इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेंगे। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो x अपॉन एक्स माइनस आई ए और x प्लस आई ए इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, x प्लस आई ए प्लस v इंटू एक्स माइनस आई ए अपॉन एक्स माइनस आई ए, और इसमें आ जाएगा आपका x प्लस आई ए। x माइनस आई ए से x माइनस आई ए कैंसिल, x प्लस आई ए से x प्लस आई ए कैंसिल। तो आपका बचेगा x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट x प्लस आई ए प्लस v इन ब्रैकेट x माइनस आई ए। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ तक नोट करिए इसे। अब इससे आगे आप क्या करते हो, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू आपको निकालनी। फॉर वैल्यू ऑफ a, फॉर वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या लिखते हो, क्या करते हो, तो जो a का डिनोमिनेटर है उसे 0 के बराबर रखते हो। तो पुट x माइनस आई ए इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आई ए आ जाएगा आपका। ओके, तो x इज इक्वल टू आई ए आपकी वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू आई ए। ओके, तो x इज इक्वल टू आई ए आपकी वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 3 में से पुट कर दोगे। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे तो आई ए यहाँ पे पुट कर दी, और इसमें a इन ब्रैकेट आई ए प्लस आई ए प्लस, अब ये देखिए b ये वाला पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। क्यों, x माइनस आई ए हमने 0 बराबर पुट किया, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगी तो हो तो 0 ही जाएगा, ठीक। 0 हो गया। अब ये है आपका आई ए इज इक्वल टू, ये आपका आएगा 2ia इंटू ए। तो ये आई ए कैंसिल हो गया,
आपकी वैल्यू जो आएगी ए की वो 1/2 आ जाएगी, 1/2। ठीक, अब आप क्या करोगे, फॉर वैल्यू ऑफ बी पुट करोगे बी के डिनोमिनेटर को 0 के बराबर, x प्लस आई ए इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस आई ए आ जाएगा आपका। ठीक, ये माइनस लगा हुआ है, माइनस आई ए, तो आप इससे भी थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक, थर्ड इम्प्लाइज, तो माइनस का आई ए इज इक्वल टू, अब आप इससे देखिए x प्लस आई ए को आपने 0 के बराबर पुट किया तो ये वाला पार्ट तो आपका 0 हो गया, प्लस v माइनस का आई ए माइनस का आई ए, x की जगह पे मैंने माइनस का आई ए पुट कर दिया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस का आई ए इज इक्वल टू माइनस का 2ia इंटू वी। तो आई ए से आई ए कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक, अब आप क्या करोगे, a की और v की वैल्यू जो 1/2 मिली है वो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो इम्प्लाइज, ये आप लिख दीजिए, पुटिंग a, v इन इक्वेशन सेकंड। ठीक, इक्वेशन सेकंड में आप पुट कर दोगे और यूजिंग 1 लिखोगे, क्यों, क्योंकि इस टर्म की जगह पे आप बाई लिख सकते हो, क्योंकि ये टर्म सेम है तो इसकी जगह 1 लिख सकते हो, तो यूजिंग 1 और लिख दीजिए। ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/2 और ये कितना है, x माइनस आई ए प्लस 1/2 x प्लस आई ए, यस x प्लस आई ए, 1/2 आप कॉमन ले लीजिए, तो y इक्वल टू 1/2, ये है x माइनस आई ए की पावर -1 आ जाएगा। अब इसकी पावर कितनी है, 1 है, ऊपर जब जाएगा न्यूमिनेटर में तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। ठीक, सिमिलरली इसमें भी हम यही करेंगे। ओके, अब आप क्या करोगे, nth टाइम डिफरेंशिएशन करोगे, nth डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप nth डिफरेंशिएशन करोगे, उससे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। कौन सा पता होना चाहिए, तो y इज इक्वल टू ax प्लस बी की पावर -1 वाला, तो yn इज इक्वल टू -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n अपॉन ax प्लस बी की पावर n प्लस 1। ठीक, ये आपको पता नहीं, ये n प्लस 1 लिखा मैंने, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1, ये फार्मूला मैंने प्रूव भी करवाया था और बाकी ये कंटिन्यू क्वेश्चंस में यूज हो रहा है, तो आप इसे लर्न कर लीजिए। ठीक, तो ये लगा देंगे yn इज इक्वल टू 1/2 ये -1 की पावर n और क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना था, a है। ठीक, तो इसलिए a की पावर n लिखा था, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 की पावर n, तो वो तो 1 ही हो जाएगा। ठीक, तो आप उसे लिखो या मत लिखो, बात वही है। और नीचे x माइनस आई ए की पावर n प्लस 1 आ जाएगा, प्लस इसका भी इसी प्रकार से कर देंगे, तो -1 की पावर n फैक्टोरियल n, और 1 की पावर आती वो उसे छोड़ दीजिए, है ना, वो तो 1 के बराबर होगा, x प्लस आई ए की पावर n प्लस 1। तो स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इस तरफ का इरेज करके इसके आगे का सॉल्यूशन करवाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मैंने इस साइड का इरेज कर दिया है, आपने आई होप नोट कर लिया होगा। और ये स्टेप ठीक से नहीं दिख रहा था, ये वाला पार्ट, तो ये मैंने दोबारा लिख दिया। आपने अगर नोट नहीं किया हो तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए -1 की पावर है ना, फैक्टोरियल है, ये सेम है दोनों टर्म्स में, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे बाहर, तो yn इज इक्वल टू -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन में 2 ये वाला, और इन टर्म्स को जो डिनोमिनेटर में उसे न्यूमिनेटर में ले आएंगे, x माइनस आई ए की पावर -n-1 हो जाएगी, प्लस x प्लस आई ए की पावर -n-1 हो जाएगा।
अब हम पुट करेंगे जो कल ये क्वेश्चन बिल्कुल सभी जो है एक तरह से हो रहे हैं, इसलिए आप सीक्वेंस से इन्हें करिएगा। जैसे हमने कल पुट किया था x इक्वल टू आर कॉस, कल हमने थीटा पुट किया था, लेकिन आज हम थीटा नहीं फाई पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें प्रूफ करना है और इसमें फाई एंगल दे रखा आप देखिए, इसलिए हम यहाँ पे फाई लेके चलेंगे आज एंगल, थीटा नहीं लेंगे। जब नहीं दे रखा होता तो आप थीटा भी ले सकते हो और फाई भी ले सकते हो। तो हमारी कितनी इक्वेशंस हो गई थी? आई थिंक 1 2 3 हो गई थी आई थिंक। तो इसे इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं। अगर ज़्यादा या कम हुई हो तो इस हिसाब से आप इसे इक्वेशन मान लेना, ठीक। और a इक्वल टू आर साइन फाई। अब आप फिर से कंफ्यूज हो गए होंगे, वो इसलिए क्योंकि मैंने 1 इक्वल टू आर साइन थीटा लिया था। थीटा की जगह पे फाई मैंने क्यों लिया उसका तो रीजन दे दिया, लेकिन ये जो a है यहाँ पे तो मैंने 1 लिया था, अब a क्यों लिया? तो आपने उस क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे जो कॉफिशिएंट i का था वो 1 था, इसलिए मैंने 1 के बराबर में ये लिया था। अभी कॉफिशिएंट a है तो a के बराबर में ले लिया। अगर कल किसी क्वेश्चन में b के बराबर आया तो ये टर्म में b के बराबर दे दूंगा, ठीक। एक पॉइंट को बिल्कुल समझते हुए चलिए। तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। तो yn इक्वल टू -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन 2। अब आप देखिए x की जगह पे ये आ जाएगा आपका r cos फाई माइनस i, a की जगह पे r साइन फाई की पावर -n -1 प्लस x की जगह पे r cos फाई और प्लस i r साइन फाई और -n-1। आप ये ठीक से ब्रैकेट बना देना, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देखिए r इसमें भी, r इसमें भी, r इसमें भी है और r इसमें भी है। तो आप क्या करोगे? कॉमन ले लोगे, ठीक। इस तरह से इसमें ब्रैकेट भी बना लीजिए। तो आप इसे r कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा आपका yn इक्वल टू -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन 2 और r भी आ जाएगा। तो r की पावर कितनी है? जितनी पावर ऊपर लगी हुई है उतनी आ जाएगी, -n -1, ठीक। तो ये क्या बचेगा? cos फाई माइनस i साइन फाई की पावर -n -1 प्लस cos फाई प्लस i साइन फाई की पावर -n -1। ओके, अब आप क्या करोगे? मैंने आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम या फिर लॉ बताया था, वो क्या बताया था फिर से देख लीजिए। तो ये अगर आपका cos थीटा प्लस i साइन थीटा अगर है, ठीक, इसकी पावर अगर n है तो वो एंगल में आ जाती। कैसे आ जाती है? तो cos n थीटा आ जाता प्लस i साइन n थीटा आ जाता, तो एंगल में आ जाता है इसका मतलब, ठीक। तो ये जो पावर है वो इसके एंगल में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। तो yn इक्वल टू -1 की पावर n फैक्टोरियल n r की पावर -n -1 अपॉन 2 अब आप देखिए क्या आ जाएगा? cos -n -1 इंटू फाई माइनस i साइन -n -1 इंटू फाई। ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, बीच में प्लस लगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो cos -n -1 इंटू फाई प्लस i साइन -n इंटू -1 इंटू फाई, ठीक। तो आप इसे नोट कर लीजिए। एक फार्मूला आप लोग और सुन लीजिए। जैसे एक cos माइनस थीटा है तो ये cos थीटा के बराबर आ जाता है। अगर यहीं पे साइन होता है, साइन माइनस थीटा अगर होता है तो माइनस साइन थीटा आता है, ठीक। साइन में माइनस बाहर आ जाता है, कॉस में नहीं आता, ठीक। ओके, क्योंकि इसका रीजन क्या होता है तो मैं रीजन भी आपको बता दे रहा हूँ, है ना। तो और संतुष्टि आपको मिल जाएगी। जो कॉस होता है वो इवन फंक्शन होता है, ठीक। जैसे आप -1 की पावर इवन करोगे, जैसे 2 करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो इस हिसाब से कॉस इवन फंक्शन है इसलिए पॉजिटिव आ जाता है, ठीक। इसमें नेगेटिव बाहर नहीं आया।
और ये ऑड फंक्शन होता है, जैसे -1 की पावर आप 3 कर दो, 5 कर दो, कितना आ जाएगा? -1 ही आएगा। ठीक, ये बात समझ में आ रही है आपको? ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट कर लीजिए, इससे आगे नहीं आ पाएगा आप, या एक स्टेप और लिख लीजिए, yn इक्वल टू -1 की पावर n फैक्टोरियल n r की पावर -n-1 अपॉन 2। इसमें मैं अब ओपन कर ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा cos n+1 इंटू फाइव, और ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, i sin n+1 इंटू फाइव प्लस, अब इसमें तो माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता cos में, n+1 इंटू फाइव, और इसमें माइनस i sin n+1 इंटू फाइव। अब देखिए साइन वाले कैंसिल हो गए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ी सी ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, कभी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आपसे कभी गलती हो जाए तो आप यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, आपने इससे पीछे वाले क्वेश्चंस में देखा था कि वो आई वाली टर्म में जब आ रहा था तो साइन वाली टर्म्स आपकी कैंसिल नहीं हो रही थी। ठीक, तो आई से आई कैंसिल हो जा रही थी दोनों तरफ की, ठीक, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। लेकिन इस बार यहाँ पे आई है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे ये कॉस दोनों ऐड होंगे और 2 बनेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टेक्निक है चेक करने की क्वेश्चन हमारा सही चल रहा है या नहीं। तो आप इसे नोट करिए, फिर मैं इरेज कर दे रहा हूँ ऊपर वाला पार्ट इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने इरेज कर दिया ऊपर वाला पार्ट, आपने नोट कर लिया होगा। तो ये आएगा yn इक्वल टू -1 की पावर n फैक्टोरियल n r की पावर -n-1 अपॉन 2। ठीक, और ये आपका एक ये वाली कॉस की टर्म है, एक ये वाली, तो 2 टाइम्स हो गया 2 cos n+1 इंटू 5, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आपका कितना आ जाएगा yn इक्वल टू -1 की पावर n फैक्टोरियल n r की पावर -n-1 अपॉन तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक, और ये क्या होगा आपका cos n+1 इंटू 5। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 लिखाई थी, जिसमें x इक्वल टू r cos 5 था और a इक्वल टू r sin 5 था। ठीक, तो आप ये वाली, ये 4th इक्वेशन थी, ऊपर वाली ये 5th इक्वेशन थी। फ्रॉम इक्वेशन, तो आप यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 5 से, तो a इक्वल टू r sin 5, हमें r की पावर -n-1 की वैल्यू लिखनी है, तो आप साइन को नीचे ले आइए, तो a अपॉन sin 5 इक्वल टू r हो जाएगा आपका। ये चाहें आप तो ये वाली स्टेप इसके नीचे लिख लेना कॉपी में। ठीक, और अब आप क्या करिए, दोनों साइड में r की पावर -n ले लीजिए। अगर एक माइनस कितनी लेनी, -n-1, यहाँ देख के मैं कर रहा हूँ। ठीक, -n-1, तो साइन की भी यही पावर हो जाएगी, साइन की पावर -n-1 और 5, इसी प्रकार से आपकी r की -n-1 हो जाएगी। सभी की पावर मैंने एक जैसी कर ली दोनों साइड्स में। ठीक, अब आपको r की जो वैल्यू निकालनी थी वो आपकी आ गई, लेकिन आप यहाँ पे एक स्टेप और कर लो, ये साइन वाली टर्म को ऊपर पहुंचा लो। वो मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, तो ऐसा इस प्रकार से क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। जैसे हम मैथमेटिक्स में या किसी सब्जेक्ट में कोई काम करते हैं तो उसके पीछे एक रीज़न होता है, अगर वो आपको पता होता है तो आपको पढ़ाई करते हुए अच्छा लगता है, अदरवाइज ऐसा लग रहा होता है कि रट रहे हैं जैसे चीज़ों को, है ना। तो रीजंस पता होंगे तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ते हुए। तो ये वैल्यू जो है r की पावर -n-1 की, वो हम इसमें पुट कर देंगे, तो yn इक्वल टू -1 की पावर n फैक्टोरियल n। अब ये r की पावर -n-1, इसकी वैल्यू हम ये पुट कर देंगे, तो क्या है a की पावर -n-1 और साइन की पावर n+1 इंटू 5, और इसमें पुट कर रहे थे तो ये बची हुई टर्म है हमारी cos n+1 इंटू 5। तो स्टूडेंट्स, आपको जो प्रूफ करना था ये वो आ गया है, तो आप इसे इस तरह से क्लोज कर लीजिए। लेकिन फिर से एक बात देखिए, वो क्या, तो वेयर करके ये आ रहा था, ये आप कैसे लेके आओगे, तो लिखना इक्वेशन 5 अपॉन
इक्वेशन 5 ऐसे लिखना आप, इक्वेशन 5, या यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे आपको लिखना अपनी कॉपी में, मतलब इस स्टेप के नीचे ये लिखना है। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 5 अपॉन इक्वेशन 4 करोगे, मतलब इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 से आपको डिवाइड करना है। तो आप क्या लिखोगे, आर साइन 5 अपॉन आर कॉस 5 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक। तो आर से आर कैंसिल, ये आपका हो जाएगा tan 5 जो कि ए अपॉन एक्स के बराबर है। तो आपका 5 जो होगा वो tan इनवर्स ए अपॉन एक्स के बराबर आ जाएगा। तो आप वेयर करके फिर लिख देना है ना, वेयर 5 इक्वल टू tan इनवर्स ए अपॉन एक्स। तो ये क्वेश्चन, अब हम ये वाला पार्ट लेके चले थे, हमने nth डिफरेंशिएशन किया और ये हमारा जो प्रूफ करना था वो ये वाला पार्ट आ गया। अब ये वेयर करके जो लिखा था वो भी हमने वेयर करके लिख देना। अब यहाँ पे अब कैसे आया वो भी दिखा देना है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर से मैं वही बात कहूँगा, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से लेंथी हैं और ये आएगा तो लॉन्ग में आएगा। और लॉन्ग आपकी यूनिवर्सिटी में कितने मार्क्स का आता है वो फॉर्मेट आप अपना देख लेना। मेरी मतलब जो MJPRU यूनिवर्सिटी है जो हमारी साइड लगती है उसमें तो 15 नंबर का मतलब तब आया था जब हमने पेपर दिया था, ठीक। तो स्टूडेंट्स, इन वीडियोस को आप शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।